हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th के चैप्टर नंबर 8 ईवीएस के चैप्टर नंबर 8 नानी के घर तक को पढ़ेंगे। अब नानी के घर तक यानी कि चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 ये चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 6 में ओमना का सफ़र शुरू हुआ था और चैप्टर नंबर 7 में भी उसका सफ़र जारी था और 8 में भी जारी ही है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। इसके सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। वैसे रीडिंग हम पूरी बुक की करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम कुछ देर बातें करेंगे। अब उसका सफ़र जो था ओमना का, वो 16 तारीख को स्टार्ट हुआ था, 16 मई को, और 16, 17 और आज है 18 मई। तो 18 मई को इसका सफ़र के बारे में उसमें उसने लिखा है कि ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात को टायम पहुँचे। वलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किया और वलियम्मा के घर पहुँचे। वलियम्मा का मतलब क्या होता है कि वलियम्मा माँ की बहन को कहते हैं, यानी कि मौसी को। मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। अभी मैं सोई ही थी, अम्मा ने जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। अब वलियम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था, यानी कि वलियम्मा, मौसी इनकी और की फैमिली और इनकी दोनों की फैमिली एक साथ थी। अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और हम बस में चढ़ गए। हमें बैठने की सीट मिल गई, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोगों का बैठना पड़ा। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बैठा लिया। काफ़ी लंबा सफ़र था। बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैर तो अकड़ गए थे, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं खुश थी कि आखिरकार अब हम अमुप्पा के घर गांव पहुंच गए हैं। अमुप्पा का मतलब माँ की माँ, यानी कि नानी। लास्ट चैप्टर में हमने वलियम्मा और अमुप्पा का क्या मतलब होता है ये भी पढ़ा था। पर नहीं, सफ़र अभी बाकी था। बस ने हमें जहाँ उतारा वहाँ एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहाँ अमुप्पा का घर था और कहा, वो देखो, हमें वहाँ पहुँचना है। पर हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? मैंने सोचा। अभी मैं यह सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे, तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। अम्मा बोली, लो, फेरी आ गई। फेरी से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी, सभी अपना अपना सामान लिए थे और अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी से एक से दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। अब यहाँ पर जो केरल है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्लास 4th के ईवीएस के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था स्कूल कौन से राज्य में किस किस तरह से स्कूल बच्चे जाते हैं। तो केरल के बारे में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर नाव से बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसे वलयम कहा गया था। तो यहाँ पर भी ये ऐसा बताया गया है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए फेरी का प्रयोग किया जाता है। तो इससे मतलब ये पता चलता है कि केरल में जो पानी वाला भाग है, मतलब जलीय क्षेत्र ज़्यादा है और वहाँ पर कहीं भी जाने के लिए ज़्यादातर साधन जो है वो नाव है या फिर फेरी है, जो भी है जलीय साधन अधिक है। अब हम देखते हैं कि सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने टापू पर पहुंच गई और हम भी पहुंच गए अम्मू के घर। इतने लंबे पर मज़ेदार सफ़र के बाद ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी। क्या तुम्हें उनके नाम याद हैं? तुम किन किन वाहनों में
बैठे हो। तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस वाहन में सफ़र करने पर आया, क्यों? ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली थी। अम्मुम्मा के घर पहुंचने में उसे कितना घंटे लगे? अब यहाँ पे कितने घंटे लगे, एक दिन में जितने घंटे होते हैं उसके अकॉर्डिंग 16 मई से चली और 18 मई को वो पहुँची है, तो कितना दिन हुआ? 1 2 3 3 दिन हुआ। और उसमें आप अब दिन में पहुँची है, रात में पहुँची है 18 मई को, उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। क्या तुम कभी लंबे सफ़र पर गए हो? कहाँ गए थे? उस सफ़र पर तुम किन किन वाहनों पर बैठे थे? अब यहाँ पे जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पेडागोजी के सेक्शन से। तो केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। चर्चा करो ये क्यों प्रयोग होती है। तुम बच्चों से उनकी नाव की सवारी के बारे में भी प्रश्न पूछ सकते हो जिसकी उन्होंने सवारी की थी। तो इस पॉइंट पे हमें ध्यान ज़्यादा देना होगा। अब तुम्हारे सफ़र में कितना समय लगा था? ओमना के आपा ने ट्रेन, बस और फेरी के सफ़र के लिए टिकट खरीदा, बताओ। और किन किन वाहनों में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है? कुछ जगहों का पर अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। क्या तुम ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हो? उनके नाम लिखो। रेल टिकट देखो। नीचे दी गई बातों को टिकट पर ढूंढकर उन पर अलग अलग रंगों से गोला लगाओ और चर्चा करो। ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया, दूरी किलोमीटर में। तो ये था, और ये है जो टिकट कैसा होता है उसके बारे में। तो टिकट पर मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं? ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे के नंबर, किराया, दूरी किलोमीटर में। तो ये इसको आप इस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं कि ट्रेन का नंबर लिखा होता है, सफ़र शुरू करने की तारीख लिखी होती है, मतलब कि कौन से डेट को आपने शुरू किया था सफ़र, और बर्थ लिखा होता है, कौन से बर्थ एवं डिब्बे के नंबर लिखे होते हैं, और किराया, दूरी किलोमीटर में। तो देखते हैं हम कि ट्रेन का नंबर कहाँ पर दिया हुआ है। तो ये है ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू करने की तारीख, बर्थ और किराया और दूरी किलोमीटर में। तो यहाँ पर दूरी भी दी हुई है किलोमीटर में। इसके बाद क्या है कि तुम टिकट देखकर और क्या क्या बातें पता लगा सकते हो, लिखो। रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुँचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। ओमना ने जिस ट्रेन में सफ़र किया था उसके टाइम टेबल का कुछ अंश देखो, समझो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो ये है टाइम टेबल, जैसे कि स्टेशन का नाम, तो गांधीधाम, फिर अहमदाबाद, वडोदरा, ऐसे करके स्टेशन के नाम है। पहुंचने का समय, तो और उसके बाद क्या है कि पहुंचने का समय, स्टेशन छोड़ने का समय और दूरी और दिन। तो जैसे अहमदाबाद है तो पहुंचने का समय 11:30 है, स्टेशन छोड़ने का समय 11:50 और दूरी 301, दिन 1 दिन में पहुंचा देगा। तो गांधीधाम नरकोल एक्सप्रेस का है ये। स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, स्टेशन छोड़ने का समय, दूरी, दिन। तो ये टाइम टेबल था। ऐसे करके बहुत सारे जगहों का, इसमें बहुत सारे स्टेशन के नाम दिए हैं। अब तालिका में उन सभी स्टेशनों के नाम पर गोला लगाओ जिनका नाम ओमना की डायरी में आया है। ओमना की डायरी में कौन कौन से स्टेशनों का नाम आया है? तो अहमदाबाद, वलसाड़, मडगांव, कोझिकोड, कोट्टायम, और क्या था,
तो ये तो हो गया कौन कौन से जगह पर ओमना रुकी थी या फिर उसका कौन कौन से स्टेशन का नाम उसने लिया था। अब क्या है कि ट्रेन किस स्टेशन से चली थी, ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी, ट्रेन सफ़र में कौन से दिन मडगांव पहुंची, सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतरे और ओमना कोट्टायम स्टेशन पर। कोझिकोड स्टेशन के कितने घंटे बाद कोट्टायम स्टेशन आता है। ट्रेन ने शुरू के स्टेशन से अंत तक कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया। ओमना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया। क्या तुम एक डायरी रखना पसंद करोगे। एक डायरी या कॉपी लो। डायरी में रोज़ किसी एक सप्ताह तक की खास बातें और उनके बारे में अपने विचारों को लिखो। अपने दोस्तों की डायरी मिलकर पढ़ो। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने कितने ध्यान से इस को सुना। ओमना की जो डायरी थी उसकी स्टोरी को कितने ध्यान से सुना, उसके सफ़र के बारे में। अब है कि अध्यापकों के लिए तो हो सके तो रेलवे टाइम टेबल बच्चों को दिखाइए, उसे पढ़ने में उनकी मदद करें। रेलवे टाइम टेबल से गणित और भूगोल की बहुत सारी मज़ेदार क्रियाएं की जा सकती हैं। बच्चों को सुरक्षित पानी, स्वच्छता, रैंप आदि की उपलब्धता के लिए अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने में मदद करें। तो हम बच्चों को वहाँ पर ले जाके उसका घुमा भी सकते हैं एज ए टूर, या फिर निरीक्षण करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं एक स्टेशन पे, और वो इन चीज़ों को पर ध्यान देंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे और रेलवे टाइम टेबल दिखाकर उन्हें टाइम के बारे में कि कौन से टाइम पे पहुंचती है, कब जाती है। इससे उनको गणित का भी ज्ञान होगा और भूगोल के बारे में कि एक स्थान से दूसरे स्थान का लोकेशन, तो इससे उनको भूगोल के बारे में भी ज्ञान होगा। तो ये था ओमना का जो सफ़र, जिसमें कि ओमना का सफ़र चैप्टर, फिर उसके बाद हमने खिड़की से, और लास्ट में हमने ये नानी के घर तक। तो 6, 7, 8 में ओमना के बारे में चैप्टर में हमने पढ़ा। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।